हेलो बच्चों, बेटा कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर बेटा मोल कॉन्सेप्ट में देखा होगा कि हम लोग मोल कैसे निकालते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं या हमें किसी भी सब्सटेंस का मास दिया गया है या फिर हमें किसी भी गैस का वॉल्यूम दिया गया है तो हम लोग मोल कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बेटा 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। पहला फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, n इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। ये फॉर्मूला किसके लिए था बेटा, सॉलिड और लिक्विड के लिए था। n इक्वल टू v इन लीटर डिवाइड बाई 22.4 या फिर v इन ml डिवाइड बाई 22,400। बेटा ये फॉर्मूला किसके लिए था, ओनली फॉर गैस और वेपर स्टेट के लिए था, वेपर फेज के लिए था। बेटा थर्ड फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, थर्ड फॉर्मूला हमारे पास में था नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई अवोगाड्रो नंबर दैट इज Na। मतलब बेटा हमारे पास ये 3 फॉर्मूलेज हैं। इसको हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब हमको वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे। देखो बेटा यहाँ पे पहला फॉर्मूला n इक्वल टू W बाई एम, सेकेंड V इन लीटर और V इन लीटर डिवाइड बाई 22.4 या फिर V इन ml डिवाइड बाई 22,400। बेटा ये किसके लिए है, गैस और वेपर स्टेट के लिए है। फिर नेक्स्ट मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई Na। यहाँ पे क्या है, अवोगाड्रो नंबर। बेटा कैपिटल N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। बेटा ये 3 फार्मूले हमारे पास में हैं और हम इन 3 फार्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मोल को निकाल सकते हैं। बेटा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पे जो हमको लिक्विड दिया गया है, जो लिक्विड दिया गया होगा बेटा वो हमको ml में दिया गया होगा या फिर हमको लीटर में दिया गया होगा। तो बेटा अगर वो हमको लीटर में या ml में दिया गया है तो बेटा हम उसको ग्राम में कैसे प्लेस करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि n इक्वल टू W बाई एम, मास मस्ट बी इन ग्राम। मास जो है वो ग्राम में होना ही चाहिए, नहीं तो बेटा उसको कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, उसके लिए बेटा हमारे पास डेंसिटी होनी चाहिए। अगर हमारे पास में डेंसिटी होगी तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी होने पे हम उसको बेटा वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, बेटा आपने पढ़ा फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू यानी मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मास इक्वल टू v इंटू डी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब देखो बेटा आपको वॉल्यूम हमने दे रखा है, लिक्विड की बात कर रहे हैं बेटा, मतलब क्या है, वहां पर वॉल्यूम क्या होगा, गिवन होगा, लेकिन डेंसिटी भी हमको पता होनी चाहिए, तो वहां पे आपको डेंसिटी भी दी गई होगी। अब देखिए बेटा काम की बात क्या है, अगर वो वाटर की बात करेगा तो बेटा वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर ml होती है। मतलब अगर वो वाटर की बात करेगा तो कभी कभी ऐसा भी करता है, वाटर की बात करने पर वो वहाँ पे डेंसिटी नहीं देता है। तो हमको याद रखना है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, वाटर के केस में नंबर ऑफ ml इक्वल टू नंबर ऑफ उसका क्या हो जाएगा, ग्राम। मतलब आपको याद रखना है वाटर के केस में जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही उसका अमाउंट होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ गिवन सब्सटेंस इज इक्वल टू ग्राम में दिया गया उस सब्सटेंस का मास। अब देखो हमको आज हमें सीखना क्या है, आज हमें यहाँ पे ये सीखना है कि अगर हमको नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस, चार्ज हमें कुछ भी निकालना है अगर, तो हम कैसे करेंगे उसको देखिए आप।
देखो तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था फॉर्मूला, कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू n बाई Na। तो क्या हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं ऐसा, कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू Na। देखो आपको क्या करना है, क्या बेटा, आपको अपनी जेब से यहाँ पे सिर्फ एक x को ऐड कर देना है। और बेटा ये हमारा बन गया न्यू रेडीमेड फॉर्मूला, किसके लिए, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्जेस, या इसके अलावा उसे कुछ भी पूछता है। तो बेटा यहां देखो x का मतलब यहां पे क्या होगा, x का मतलब यहां पे नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज या मॉलिक्यूल से होगा। अब बेटा अब ये देखो कि हम जो हमें क्वेश्चन दिया गया होगा उसको सॉल्व कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सपोज तो बेटा आपको ये दिया गया है अगर 9.8 ग्राम H2SO4 और यहाँ पूछा क्या गया आपसे, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये चार चीजें आपसे पूछी गई है। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लें, पहले हम यहाँ पे एटम्स को निकाल लें। देखिए कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे एटम्स को, बेटा ये मोल हमको निकालना पहले, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमको मास दिया गया है। आपको पता है कि जब भी हमको मास दिया गया होगा, मोल निकालना होगा, तो हम फॉर्मूला क्या ट्राई करेंगे, W/m इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू x। तो W कितना है हमारे पास में 9.8, बेटा मास कितना होता है H2SO4 का 98। बेटा हमें निकालना क्या है, एटम्स। बेटा यहाँ पे x क्या बन गया, x यहाँ पे होगा उसकी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। बेटा देखो यहाँ पे कितने एटम्स काउंट करो आप, यहाँ पे देखो बेटा 2 एटम तो ये हो गए, 1 एटम ये हो गया, 4 एटम ये हो गए, यानी 2 1 3 3 4 7। देखिए यहाँ पे बेटा 2 यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, कितना हो गया 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 4 कितना हो गया 7। और बेटा देखा जाए ओवरऑल इसमें इस H2SO4 में टोटल कितने एटम्स हैं, 7 एटम्स हैं। बेटा सॉल्व करो कितना है फाइनली, ये यहाँ पे ये यहाँ आ जाएगा 0.7 Na। ये बेटा हमारा क्या आ गया, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स आ गए। बताओ भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। तो मतलब हमें अगर निकालने एटम्स तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे मोल, पहले जो डेटा दिया गया उससे पहले मोल निकालेंगे, एवोगैड्रो नंबर को मल्टीपल कर देंगे और x हमसे जो पूछा गया होगा उसको प्लेस करेंगे। फिर बेटा एक चीज़ और ध्यान देना कि बेटा मॉलिक्यूल्स हमको जब भी निकालना होगा तो बेटा मॉलिक्यूल्स के लिए x ऑलवेज 1 रहेगा। क्यों भाई, उसकी वजह बेटा ये है कि जो हमारे पास मैंने जो लिखा है यहाँ पे H2SO4, बेटा आप खुद देखो यहाँ पे कि बेटा कितना मॉलिक्यूल है, आप खुद देखिए ये कितना मॉलिक्यूल है, 1 ही तो है। ये बेटा कितना मॉलिक्यूल है, 1 ही तो है ना, मतलब H2SO4 ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। बेटा जब भी आपसे पूछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में आप क्या लिखोगे, x ऑलवेज उसके लिए क्या होगा, x ऑलवेज बेटा उसके लिए 1 होगा। देखो यहाँ पे कैपिटल N = N इंटू Na इंटू x। बेटा आपको n निकालना है, बेटा सेम अभी जो हम लोगों ने जस्ट किया है लिख लो डायरेक्टली यहाँ पे आप 9.8 डिवाइड बाई 98 इंटू Na। बेटा x कितना हो जाएगा, मैंने अभी जस्ट बताया आपको। ये बेटा क्या आ गए हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब देखो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। बेटा देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल दिया गया होगा तो बेटा उस केस में एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही वहाँ पे प्रोटॉन होगा। ठीक है, देखो हमें यहाँ क्या दिया गया, हमें यहाँ दिया गया H2SO4। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हर एक एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं, उसका सम कर लेते हैं।
जितना उसके एटॉमिक नंबर का सम होगा उतने ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही वहाँ पे प्रोटॉन होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा कैसा मॉलिक्यूल है, H2SO4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। देखिए आप कैसे करोगे आप, हमें यहाँ दिया गया है, हमें निकालने क्या है, हमें यहाँ निकालना है इलेक्ट्रॉन निकालने। सपोज करो, देखो यहाँ पे 2H + S + 4 ऑक्सीजन। बेटा H का कितना होता है एटॉमिक नंबर 1, सल्फर का 16, बेटा कितना होता है ऑक्सीजन का 8। तो पूरे सॉल्व करो, 8 4 जा 32, 32 + 16 48, 48 + 2 कितना हो जाएगा 50। बेटा एक बात कंफर्म हो गई यहाँ पे कि इस H2SO4 मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन होंगे और 50 ही यहाँ पे क्या होंगे, प्रोटॉन। अब देखो बेटा, अगर किसी सैंपल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम आ रहे हैं तो ओवरऑल रिजल्टेंट जो हमसे पूछे गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उस सैंपल में बेटा वो भी सेम आएंगे। तो कैसे, देख लो आप यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास में है n = n × Na × x। बेटा n कितना है 9.8 डिवाइड बाई 98 इंटू बेटा Na। बेटा x कितना हो जाएगा इसके लिए, देखो x का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा इलेक्ट्रॉन है 50 है ना। लिख लो आप यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे 50 इंटू 0.1 Na। इससे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 Na। ये बेटा क्या आ गया इलेक्ट्रॉन। अब बेटा खुद देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोटॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है 50, बेटा प्रोटॉन भी कितने हैं 50 है ना। तो बेटा दोनों समय सेम आ जाएंगे, प्रोटॉन भी यहाँ कितना आ जाएगा 5 Na आ जाएगा। मतलब हमें कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी सैंपल दिया गया हो उसमें हमसे जो ही पूछा गया बेटा हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो बेटा अगर हमें यहाँ पे ऐसा दिया गया होता, अगर सेम यही क्वेश्चन मैंने बताया आपको, इसमें किसी को कोई दिक्कत वैसे नहीं होनी चाहिए, इसको आप सॉल्व भी करिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कुछ अगर ऐसा लिया होता, तो बेटा अगर हमें अगर ऐसा दिया गया होता 30 ग्राम CO3 - 2, इसमें से पूछा गया होता एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड चार्जेस। यहाँ पे बेटा टोटल मैंने 5 चीज़ें पूछी, तो कैसे करना है। पहला काम बेटा क्या है हमारा, यहाँ पे हमें निकालना है एटम्स। तो बेटा यहाँ पे सेम फॉर्मूला हमको ट्राई करना है। क्या फॉर्मूला हमारे पास में, कैपिटल N = n × Na × x। बेटा n मोल निकालना है, मतलब मास हमको ग्राम में दिया गया है, क्या करोगे इसको मोलर मास से डिवाइड कर दोगे आपको मोल मिल जाएगा, मतलब 30। बेटा मास कितना होगा CO3 - 2 का, चेक करो, चेक करो बेटा यहाँ पे CO3 - 2 का हमें मास निकालना है। कार्बन का मास 12, 6 इंटू बेटा वो का मास कितना 16 होता है, कितना आ जाएगा ये, देखिए सॉरी 3 बेटा, ये बेटा आ जाएगा 60। बेटा एक चीज़ का थोड़ा यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो चार्ज लगा हुआ है उस चार्ज का इसके मास के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैंने आपसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछे होते तो बेटा आपको तो बेटा आपको यहाँ मतलब होता, बट बेटा आपको यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखना उससे। देखो बेटा यहाँ पे हमें क्या निकालना था, यहाँ पे एटम्स। बेटा देखो कितने यहाँ पे एटम्स होंगे, 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन है, कुल कितने यहाँ पे हो गए एटम्स। देखिए 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन, कितने हो टोटल एटम 4। देखिए लिखा है यहाँ पे, मतलब टोटल इस मॉलिक्यूल इस आयन में कितने हैं 4 एटम्स हैं। हमने इसको लिख दिया 30/60 1/2, 2 से कट होगा 2 टाइम। ये बेटा यहाँ पे क्या आ गए हमारे पास एटम्स आ गए। अब देखो यहाँ पे तो हमें निकालने आयंस। बेटा तो कितना आयंस देखो, आपको देखो ये बेटा एक ही तो आयंस है ना। ये हम क्या बोल सकते हैं कि जितना मॉलिक्यूल्स होगा उतना आयंस होगा इस टाइप के एग्जाम्पल्स में। बेटा सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
आप ये क्या लिखेंगे 30/60 इंटू Na इंटू, तो बेटा x कितना होगा, ये कितना आयंस है देखो बेटा, ये कितना आयंस है, ये एक ही तो है आयंस पूरा, ये देखो ये पूरा कितना आयंस है, ये एक ही तो है ना। अब क्या करोगे आप इंटू 1, ये कितना आ जाएगा 0.5 Na। ये बेटा आ गया हमारे पास आयंस। अब देखो बेटा हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना है। मैंने आपको बेटा पहले बता रखा है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज्ड एटम्स या मॉलिक्यूल्स होगा तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, कैसे निकालोगे आप, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर प्लस देखिए माइनस चार्ज होने पर उसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, प्लस चार्ज होने पर उसको क्या कर दोगे, वहाँ से माइनस कर दोगे। अब देखो हमें यहाँ क्या दिया गया है, CO3-2 दिया गया है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना है पहले। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखो पहले यहाँ पे चार्ज कैसा लगा है, यहाँ पे माइनस का है ना चार्ज, बेटा क्या करोगे आप फॉर्मूला 1 2 किसको ट्राई करोगे बताइए, अगर यह माइनस चार्ज लगा हुआ है बेटा आप 1 को ट्राई करोगे, क्यों लिखा है ना, देखिए माइनस चार्ज, जितना माइनस है हमको उससे क्या करना है, जितना माइनस है हमको बेटा वहाँ पे उसको ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे इसको लिख लें ऐसा, हम कार्बन का कितना होगा एटॉमिक नंबर 6, O का नंबर 8 इंटू 3। बेटा बात समझ आपको आ रही ना मेरी यहाँ तक। अब आप देखो ये क्या है यहाँ पे, निगेटिव चार्ज। बेटा हम इसे क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे प्लस की माइनस, तो हमें लिखा क्या है चार्ज माइनस होने पे उसको हम ऐड करते हैं, चार्ज प्लस होने पे उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसको हम यहाँ पे बेटा प्लस कर देंगे, कितना कर देंगे 2। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये बेटा हो जाएगा 32 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सिंपल कितने इलेक्ट्रॉन है, 32 इलेक्ट्रॉन है। बेटा सपोज करो कि हमको अगर यहाँ पे दिया गया होता NH4 प्लस दिया गया होता, तो बेटा यहाँ पे हमसे इलेक्ट्रॉन पूछे गए होते, तब हम क्या करते उस केस में, देखो N का बेटा नंबर कितना होता है 7, 4, बेटा H का नंबर कितना होता है 1। अब देखो बेटा यहाँ पे इसके लिए रोल नंबर कौन सा ट्राई करोगे 1 2 में से, आप चार्ज कैसा है प्लस का, मतलब रोल नंबर कौन सा आएगा 2 आएगा रोल नंबर। प्लस होने पर क्या करते हैं हम उसको माइनस कर देते हैं ना। देखो बेटा कितना प्लस है यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे, तो आप क्या करोगे इसको यहाँ से 1 माइनस कर दो, बेटा कितना आ जाएगा ये 10 इलेक्ट्रॉन। बेटा आपको ध्यान देना है कि चार्ज प्लस होने पे हम माइनस कर देते हैं, और माइनस होने पे उतना चार्ज वहाँ पे ऐड कर देते हैं। बेटा आप यहाँ देखो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालो, देखो यहाँ पे फॉर्मूला है N बराबर N इंटू Na इंटू एक्स। ये कितना हो जाएगा बेटा 30/60 इंटू Na इंटू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितने आए हमारे पास, देखो यहाँ पे 32 आए हैं, ये 2 और ये 16, ये बेटा हो जाएगा 16 Na। ये बेटा क्या हो गए इलेक्ट्रॉन। अब देखो हमें क्या निकालना है, अगर बेटा हमें यहाँ निकालना है प्रोटॉन निकालने हैं, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला N = N इंटू Na इंटू एक्स। बेटा N के लिए क्या करोगे 30/60 इंटू Na। बेटा एक्स यहाँ पे हम क्या निकालना प्रोटॉन। बेटा चेक करो आप खुद, CO3-2 है ना, यहाँ कितने होंगे प्रोटॉन, देखो मैंने क्या लिखा है चार्ज में, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन होते हैं। तो क्या करोगे आप यहाँ पे जो चेक करो बेटा कितने यहाँ पे आएंगे प्रोटॉन, देख लो आप यहाँ पे 6 + 3 इंटू 8। तो कितना यहाँ आ गया प्रोटॉन 30 आ गया ना। आप क्या करोगे यहाँ 30 लिख दो, ये बेटा कितना हो जाएगा 2 टाइम, ये कितना है 15 टाइम, कितना आ गया बेटा यहाँ पे ये 15 Na। बेटा ये क्या आ गया हमारे पास प्रोटॉन आ गए। अब देखो बेटा यहाँ क्या बचा हुआ है, अगर आप देखोगे तो बेटा अब यहाँ पे चार्ज बचा हुआ है। अब आपने बेटा ऑलरेडी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, फिजिक्स में भी पढ़ रखा है कि चार्ज Q = Ne होता है, पढ़ा है ना बेटा आपने ऐसा। देखो यहाँ पे N का मतलब क्या है कि उस आयन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। जैसे यहाँ देखो बेटा
इस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, आप देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 2 चार्ज प्रेजेंट है। तो बेटा इसके लिए कितनी होगी एन की वैल्यू, बेटा इसके लिए एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखो जैसे हमको यहाँ दिया गया NH4+ दिया गया है, बेटा यहाँ देखो कितना चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 चार्ज प्रेजेंट है। देखिए प्लस का यहाँ पे एक ही तो है, तो क्या होगा इसके लिए देखोगे आप कितनी होगी एन की वैल्यू, इसके लिए 1 हो जाएगी। मालूम हमको अगर यहाँ पे ऐसा दिया गया होता अगर PO4-3, तो बेटा ये तो कितनी होगी उसके लिए एन की वैल्यू, मैंने क्या कहा था आपसे, एन का मतलब क्या है, जितना उस पर चार्ज प्रेजेंट है। वहाँ पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, वहाँ पे 3 चार्ज प्रेजेंट है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 3 इंटू, तो आप देखो इलेक्ट्रॉन जो लिखा है मैंने यहाँ पे, कितनी इसकी वैल्यू यहाँ होती है बेटा, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, जो भी पूछा गया होगा उसके अकॉर्डिंग बेटा उसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैंने ये आपको किसके लिए बताया है, ये डेटा मैंने आपको बताया है इसके लिए, ठीक है। बट हमें निकालना किसके लिए, बेटा हमें तो CO3 के लिए निकालना है ना, इसके लिए निकालना है। कैसे करोगे, देखो भाई इसको बेटा हमें निकालने हैं चार्जेस। तो बताओ बेटा यहाँ पे क्या करें हम, फॉर्मूला क्या हमारे पास में, कैपिटल N = N इंटू Na इंटू एक्स। N कैसे निकालोगे, 30/60, Na बेटा जैसा वैसे ही रहेगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, x, कितना चार्ज यहाँ लगा, देखिए फॉर्मूला क्या चार्ज का हमारे पास में Ne, बेटा n कितना है इसका, देखो 2 है ना बेटा। E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो आप, ये जाएगा 2 टाइम, उससे बेटा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास में 1.6 इंटू 10⁻⁹ Na। अब देखो बेटा जैसे आप देखोगे मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने Na की वैल्यू कहीं भी नहीं रखी है, ठीक है। अब हमको Na की वैल्यू रखनी है कि नहीं रखनी है, ये डिपेंड करता है ऑप्शंस में, कि नीट में जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया हमसे या जेई में, अब वहाँ पे जो बेटा हमको ऑप्शन दिए गए हैं, अगर वो हमारा ऑप्शन Na के टर्म में है तो हम इसको आगे क्या सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस हैं वो Na के टर्म में हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो ऑप्शन है वो Na के टर्म में नहीं दिया है, उसने वहाँ पे क्या किया है, Na की वैल्यू को यूज किया है, तो बेटा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, Na की वैल्यू को वहाँ प्लेस कर देंगे, ठीक है। लेकिन देखो एक चीज़ सुन लो, काम की बात है आपके लिए कि Na की वैल्यू होती कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ये तो बेटा इसकी फिक्स वैल्यू, जब कोई पूछा आप इस वैल्यू को बताओगे। हाँ लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल में रखना है वैल्यू तो आप क्या रखोगे, क्यों बेटा हमने 0.022 को इग्नोर क्यों कर दिया, इसलिए जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। अगर देखो बेटा जैसे मान लो इसी को हमें सॉल्व करना है, अगर आप इसको रखोगे तो क्या होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा और उससे हमारे रिजल्ट कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ना है। जो डेटा बाय सॉल्विंग आएगा 1.6 इंटू दिस वैल्यू या दिस वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू जो हमारे आंसर आएंगे लगभग अप्रॉक्स सेम ही होंगे, उन दोनों की वैल्यू में कोई खास अंतर नहीं होगा, है ना। तो मतलब क्या है कि आप अगर 6 रख के सॉल्व करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, वहाँ पे आपको टाइम भी बचेगा। देखो यहाँ पे कैसे, खुद देख लो आप, यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू बेटा Na की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, ये वाली बताइए न्यूमेरिकल के लिए, रखो आप यहाँ पे, बताओ अभी कितना हो जाएगा ये, अब 16 6 कितना होता है भाई, 16 6 96 होता है, बेटा कितना आ जाएगा ये, देखो यहाँ पे, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा यहाँ पे 9.6 इंटू, बेटा देखो यहाँ पे 16 6 96 यानी 9.6। अब देखिए ये क्या है, माइनस का 19, ये क्या है प्लस का 23, कितना डिफरेंस यहाँ पे आएगा, 4 का, पावर किसकी आएगी, प्लस की, ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 4। क्यों भाई, प्लस का इसलिए क्योंकि जिसका नंबर बड़ा होता है उसी का तो चार्ज वहाँ पे साइन आता है, ये इसका नंबर बड़ा है इसका नंबर छोटा है, तो क्या होगा यहाँ पे प्लस का 4 वहाँ पे पावर में आ जाएगा। मतलब अगर देखा जाए कि 30 ग्राम CO3-2 में टोटल चार्ज कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, टोटल वहाँ पे बेटा इतना चार्ज होगा, ठीक है। इसको बेटा नोट कर लो आप लोग। बस
बेटा आपको ये ध्यान देना है कि हमसे जो पूछा गया है उसमें क्या पूछा है और हम फॉर्मूले को कैसे ट्राई कर रहे हैं। अब देखो बेटा, अगर मैंने आपको यहाँ पे ऐसा दिया होता ये 11.2 लीटर CO2 गैस एट STP, मैंने पूछा कि आपसे यहाँ पे एटम्स पूछे हैं, इलेक्ट्रॉन पूछा है, वो इसे कैसे करोगे आप? बेटा सेम फॉर्मूला हमारे पास है, कैपिटल N इक्वल टू N इंटू Na इंटू एक्स। बेटा आप देखो हमें निकालना है मोल, यहाँ क्या दिया उसने? बेटा हमको इसने यहाँ पे गैस का वॉल्यूम दे रखा ना, देखिए मैंने आपको बताया था कि V/22.4 फार्मूला लगाते हैं कब? जब हमको गैस दे रखी हो या फिर उसने हमको वेपर दे रखी हो। तो बेटा इसने तो यहाँ साफ साफ मेंशन कर रखा ना गैस, तो आप क्या करोगे यहाँ पे फार्मूला क्या ट्राई करोगे? यहाँ पे आप V/22.4 इंटू Na इंटू एक्स। बेटा V कितना दिया आपको यहाँ पे? 11.2 डिवाइड बाई 22.4।